यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार, देखते हैं क्या होगा 2022 का चुनाव। जानने के लिए देखते रहिए लाइव 18 न्यूज हिंदी। यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, मैं कहकशा और आप देख रहे हैं लाइव 18 न्यूज हिंदी। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अलीगढ़ जिले में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री का होटल अवैध रूप से संचालित किए जाने के बाद सील कर दिया गया था। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री का होटल सील करने के बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता विधायक समेत एडीए कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के युवा नेता सौरभ चौधरी ने एडीए जय मनोज शर्मा पर अलीगढ़ जिले के साथ बीजेपी विधायकों को लेकर अभद्र टिप्पणी और जय के द्वारा जिले के 7 बीजेपी विधायकों द्वारा लेन देन करने का आरोप लगाया और कहा गया कि जय ने 7 विधायकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके साथ जिले के 7 बीजेपी विधायक खुलेआम लेन देन करते हैं। एडीए उपाध्याय ने कहा कि आरोप लगाने वाले बीजेपी नेताओं के पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन आरोपों और टिप्पणी एक्सेप्ट योग्य नहीं है। मामला गंभीर है जिसकी भत्सना की जाती है। बोर्ड मीटिंग के बाद जय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार थाना रोरावर क्षेत्र के नादाबाजीपुर में भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री विक्की चौधरी का एक होटल पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको हाल ही में एडीए की टीम ने पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाते हुए सील कर दिया था। जय पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एडीए निर्माण कार्य होने के बाद उन्हें अवैध सिद्ध करते हुए कार्रवाई क्यों करता है। इस बीच अधिकारियों को भनक नहीं लग पाती या अक्सर वसूली करने के आरोप कहीं न कहीं ठोक होते हैं। एडीए उपाध्याय गोंगरा राठी ने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा एडीए जय मनोज शर्मा पर बीजेपी के विधायकों को लेकर टिप्पणी और लेन देन के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले नेताओं के पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। लेकिन टिप्पणी करने के आरोप का मामला गंभीर है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है, जिसकी भत्सना की जाती है। बोर्ड मीटिंग में फैसला लेने के बाद जय मनोज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रचलित वहाँ में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई। जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण की जो कार्रवाई है वो शासन स्तर से लगातार मॉनिटर होती है और इसी के बेसिस पे ही प्रशासन जो प्राधिकरण है वो शहर में इरेगुलराइज ग्रोथ को रोकता है और इसके साथ साथ जो अवैध है उनसे कंपाउंडिंग करके अपना जो राजस्व है उसको भी अर्न करता है। शासन की प्राथमिकता का बिंदु है और हर ट्यूसडे इस पर प्रमुख सचिव साहब बैठक भी लेते हैं। इसी क्रम में ये कार्रवाई हुई थी तो कुछ 1-2 कार्रवाई को लेके आप लोग अपना पक्ष रखने आए थे कि ये कार्रवाई, इसमें नोटिस पहले गया था, अभी इस पर कार्रवाई करीब 1 साल बाद हुई है, तो इसमें तकनीकी डिटेल्स हैं। ये बात प्रथम दृष्टि है, उसमें जो अवैध सीलिंग जो हुई थी कार्रवाई है ना, उसमें जो हमारे वरिष्ठ प्रभारी हैं उनके लेवल पे लगातार ये हो रही है। करीब 53 ऑलरेडी अवैध निर्माण सील हुए हैं और अलीगढ़ जैसे शहर के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इरेगुलराइज ग्रोथ को रोकें। तो ये बिंदु थी, उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। मेरे स्तर पे उसको प्रॉपरली और डिटेल में देखा जाएगा कि अगर कहीं तकनीकी लैप्स हुआ है उसको प्रॉपर कर लिया जाए। क्या बताएं? कल ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता के यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अगर पूरे जिले की बात की जाए तो 70 से 80% अवैध निर्माण है और इन्होंने एकदम चूज करके, क्योंकि सरकार सत्ता में दोबारा वापस आ रही है 350 सीटों के साथ में, तो इनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुन के पदाधिकारियों के साथ में ऐसी कार्रवाई की है। तो क्या अभी तक आप लोग समझ नहीं पा रहे, लोगों का आरोप लगा रहे हैं, जो लोग सत्ता के 1 साल से या तैनात हैं, तो क्या अभी तक आपकी जानकारी नहीं? ऐसा अधिकारी बसपा ऐसा है सपा के ऐसा है कि अगर ये पहले से ऐसी कार्रवाई करते, अगर इनको 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, चुनाव से पहले, अभी याद आ रहा है ये दिन कहाँ से निकल कर आया, अगर इनको कार्रवाई करनी थी तो 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते। अब आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये मिला है कि मैंने कहा है कि 70 से 80% जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ उनको सीज कीजिए। अगर यहाँ पर हमारे पदाधिकारी की जो बिल्डिंग बनी हुई है और इसका नक्शा पास कराने के लिए दे रखा है और सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इस पर पुनर्विचार करके और अपनी कार्रवाई करिए। एडीए द्वारा गैर कानूनी तरीके से
और वैध रूप से चल रहे एक होटल को, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं उनका है, उसको एक खुद की एक रंजिश या किसी विशेष मानसिकता, चाहे वो सपा की हो चाहे बसपा की हो, उस मानसिकता को लेकर उस होटल को सीज कर दिया गया। उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से जब 4-5 लोग, माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा और ये लोग जब मिलने वीसी साहब से कल आए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऑफिस में मिलता हूँ केवल, कोई बात नहीं। 11 बजे जब ऑफिस में उनके दिए हुए समय पर आए तो वो यहाँ पर नहीं मिले, और यहाँ पर एक जेई मनोज शर्मा नाम के जेई ने हमारे विधायकों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए और एक गलत असभ्य आरोप लगाते हुए, जिसे वो सिद्ध नहीं कर पाया, 7 विधायकों पर, भाजपा के विधायकों पर टिप्पणी करी। उसको लेकर उस पर कार्रवाई के लिए एडीए-वीसी को कहा गया है, और जो अवैध रूप से सील पैसा का लेन देन करके एडीए ने लगाई है, उसे खुलने का बात एडीए-वीसी से कही गई है।